हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। सितंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और इस दौरान हम देखेंगे वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी इस महीने करियर और रिलेशनशिप के हवाले से। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं और स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप। अच्छा जी, ऐसे है जैसे आप कंफ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा। एक तरफ एक बात है, दूसरी तरफ फिर इंटायरली एक डिफरेंट चीज़ है। तो ये नज़र आता है कि या तो आपको ये महसूस हुआ है रीसेंट पास्ट के अंदर कि पर्सन जो है वो आपको पूरी अटेंशन नहीं दे रहा या एक से ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व है। यही वो वजह थी कि आपने ये भी सोचा कि आपको ये रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए। ऑन द अदर हैंड ये भी पॉसिबल है कि आप खुद एक से ज़्यादा लोगों के साथ डील कर रहे थे और उनमें से कोई एक पर्सन जिसके साथ आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी वो फिर सिचुएशन में से वॉकआउट कर गए क्योंकि उन्हें ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है ये मंजूर नहीं थी। तो अब जो है वो ऐसा है कि जब ये महीना स्टार्ट हुआ है तो आपको महसूस हो रहा है और या आपको पता है इस बात का कि दूसरा पर्सन जो चला गया है छोड़ के रिलेशनशिप को बीच में से, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा हाई है। और अगर आपने उनसे बात करने की कोशिश की, अगर आपने उनको मनाने की कोशिश की, अगर आपने दोबारा से पैचअप करने की कोशिश की तो आगे से बहुत बुरा सलूक हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा अब्यूसिव या एग्रेसिव किस्म का बिहेवियर जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन बहरहाल आपके जहन में ये बात है कि ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप एस ऑफ कप्स के साथ इनके साथ दोबारा सूरत हाल को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इसके लिए आप इस बात के ऊपर भी विलिंग हैं कि जो भी ये बात कहेंगे तो मैं चुप करके एक्सेप्ट कर लूँ और रिएक्शन ना दूँ कोई आगे से, क्योंकि आपके दिल में इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा जगह मौजूद है। लेकिन साथ ही साथ आपके दिल में एक खौफ ये भी है कि आपकी इन तमाम कोशिशों के साथ जो कि आप करना चाह रहे हैं या प्लान कर रहे हैं या आपने शुरू कर दी हैं, स्टिल दे वोंट बी एबल टू कम बैक। वो आपको रिफ्यूज़ कर देंगे, वो आपको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि एक दफ़ा वो जा चुके हैं तो शायद अब वो वापस आना गवारा ना करें। हालांकि आपको महसूस होता है कि ये वो पर्सन है जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनकी मौजूदगी जो है एक ज़िंदगी की में रोशनी को रिप्रेजेंट कर रही है और ये रोशनी जो है ये आपको लीड कर रही है कि आपने किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। सो यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स है, सेवन ऑफ कप्स है, कंफ्यूजन बहरहाल मौजूद है। अगर ख़ास तौर पे आप वर्गो असेंडेंट है तो ये कुछ टाइम पीरियड ऐसा है जहाँ पे मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेशन में भी है, कंबस्शन में भी है बारी बारी, और ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे आपको कुछ भी डिसाइड नहीं करना चाहिए। कोई भी नया काम, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो ज़िंदगी में नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो चीज़ें पहले से चल रही हैं उन्हीं को फोकस में रखना चाहिए। यहाँ पे एडवाइस का कार्ड जो है वो क्रिएशन का कार्ड है, रादर देन कि आप इस टाइम के ऊपर उनको हेड ऑन किसी तरह से डील करने की कोशिश करें। आपको अपने आप को इस एनर्जी के अंदर रखने की ज़रूरत है जहाँ पे आप यूनिवर्स के साथ को क्रिएट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, और बजाय इसके कि आप उनको प्रेशराइज करने की कोशिश करें, ठीक है, इसकी बजाय आप क्रिएशन की तरफ जाएं, जिसका मतलब ये है कि वो स्टेप लें जो कि दूसरे पर्सन, बेसिकली क्रिएशन क्या है कि आप एक ग्राउंड बनाना शुरू करते हो जिसके ऊपर जो है वो बिल्डिंग खड़ी होती है। तो अभी बजाय इसके कि डायरेक्टली अभी आप उनसे बात करें, इसकी बजाय बेहतर ये होगा कि आप पहले वो ग्राउंड बनाएं, वो सब प्रॉब्लम्स, वो सब चीज़ें, वो सब डिफ़िकल्टीज़ जिनकी वजह से पहले रिलेशनशिप ख़राब हुआ है उनको पहले अपनी ज़िंदगी से निकालें, उनको सॉर्ट आउट करें और फिर आप इस पर्सन की तरफ जाएं। क्योंकि जब वो ये देखेंगे कि आप क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो एग्रेशन है या जो नाराज़गी है या जो ब्रेकअप की जो पेन है वो आहिस्ता आहिस्ता सबसाइड होना शुरू हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा तेज़ी से उनकी तरफ आपको बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक ग्रेजुअल अप्रोच के साथ उनके साथ कांटेक्ट करें। इसमें कोई शक नहीं है कि आप एस ऑफ कप्स के साथ उनसे नए सिरे से रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं और आपको बहुत उम्मीद भी है कि चीज़ें जो हैं वो आप कंट्रोल कर लेंगे, आप उनको वापस ले आएंगे। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप
कोई प्रैक्टिकल स्टेप लें ताकि उनको भी इस बात का यकीन हो सके कि हाँ अब हम एक रिन्यूअल की तरफ जा रहे हैं, सिर्फ ज़ुबानी कलामी बातें नहीं हो रही हैं, देयर इज़ समथिंग जो कि प्रूव कर सके आपकी सिंसियरिटी को, आपकी लॉयल्टी को। अच्छा, करियर के हवाले से जब हम चीज़ें देखते हैं तो यहाँ पर भी थोड़ा मिसमैनेज्ड चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। एक तो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट नज़र आ रही है, आपको महसूस हो रहा है पिछले कुछ अरसे से कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही, हालांकि आपने कहीं ना कहीं से हेल्प भी ली है। इसके बावजूद कुछ चीज़ें, कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ बैलेंस हैं, और ये आउट ऑफ बैलेंस क्या है कि इम्पल्सिव डिसीजंस हो सकते हैं जो कि आप ले रहे हों, इस बात की वजह से आप फैसला कर रहे हो कि कोई दूसरा जो है वो तंग हो रहा है या कोई दूसरा आपको प्रेशराइज कर रहा है कि बस हाँ ठीक है ऐसे ही कर लो, और आप उस प्रेशर के अंदर आके भी कोई ना कोई फैसले इस किस्म के ले रहे हैं जो कि ठीक नहीं है, जो कि आपको नहीं लेने चाहिए। सो यहाँ पे मेरे पास आपके लिए एडवाइस का कार्ड जो है वो एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। अगर आप चीज़ों को लॉजिकली और इमोशनली इकट्ठे देखने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें जो हैं शायद आपसे मैनेज नहीं हो सकेंगी। ज़रूरत इस बात की है कि अब जबकि अभी आप मेंटली अपने अंदर क्लियर नहीं हैं, ठीक है, तो सारी ऑप्शंस को वन बाय वन आप वे करें, उसके प्रोज एंड कॉन्स लिखें, और ये चीज़ आपको लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर करनी है, ना कि इमोशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। जितना ज़्यादा आप अपनी अप्रोच को बैलेंस रखेंगे, जितना ज़्यादा आप लीगली लॉजिकली चीज़ों को लेकर चलेंगे, उतनी ज़्यादा सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहेगी। काम के हवाले से अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स जो हैं वो मेरिट के ऊपर रखें, ना कि इमोशंस के बेस के ऊपर। और कोई भी ऐसा फैसला जो कि करने की ज़रूरत है और आप सिर्फ इस वजह से नहीं ले रहे कि शायद इस पर्सन ने मेरी पहले चूँकि हेल्प की थी, अब अगर मैंने ये बात कही तो वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे, तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको काम के हवाले से कारोबार में, जॉब में आपके लिए प्रॉब्लम को बढ़ाएंगी। ये मत करें आप। जो सही बात है, जो लीगल बात है, जो करने वाली बात है, ठीक है, वो करें आप। और जो भी पर्सन हमारे लिए मौजूद होता है या हमारे सामने आता है जो हमें हेल्प करता है, वो अल्टीमेटली यूनिवर्स की तरफ से ही मूव किया गया हुआ होता है। तो अगर आप चीज़ों को सिर्फ दूसरों को फेवर करने के चक्कर में रहेंगे तो लॉन्गर रन के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठा सकते हैं। तो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स आप ही मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।